लता की बहू का नाम रश्मि था। रश्मि बहुत खुशमिजाज थी। वह घर के सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लता भी अपनी बहू से बहुत काम करवाती थी। अरे बहू, मेरी दवाइयाँ तो ला दे। अरे बहू, मेरे पैर तो दबा दे। अरे बहू, पोछा तो लगा दे। अरे बहू, जरा टीवी ऑन तो कर दे। जी माँ जी। इस तरह लता अपनी बहू से सारा काम करवाती थी। फिर एक दिन लता की बेटी यानी रश्मि की ननद श्वेता घर आती है। अरे बेटी, तू अचानक यहाँ कैसे? वो माँ, मेरी सास ने मुझे खरी खोटी सुना दी। जब से तेरी शादी हुई है उस कलमुही ने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है। पूरा दिन मेरी बेटी से घर का काम करवाती है और वो मेरा घुन्ना दामाद कभी भी मेरी बेटी का साथ नहीं देता। मैं कह देती हूँ माँ, मैं नहीं जाऊंगी उस घर अब दोबारा। तेरी माँ अभी जिंदा है। मैंने भी तेरे ससुराल वालों की नाक ना रगड़वा दी तो मेरा नाम भी लता नहीं। तभी रश्मि बीच में बोलती है, पर माँ जी, मुझे लगता है हमें एक बार श्वेता के ससुराल वालों से पूरी बात क्लियर करनी चाहिए। भाभी, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ना माँ, भाभी तो अभी से मेरे आने से दुखी हो गई। अगर मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। यह बोलकर श्वेता रोने का ढोंग करने लगती है, जिसे देखकर लता गुस्से से तिलमिला जाती है और वह गुस्से में अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? वो माँ जी। चुप एकदम, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। जाओ, जाके अपने खाने की तैयारी करो। रश्मि चुपचाप से सब कुछ सुनकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और श्वेता बड़े ठाट बाट से अपने मायके में रहती है। एक दिन रश्मि अपनी ननद के कमरे में खाना लेकर जाती है। हाँ यार रीटा, मेरा पति तो एक नंबर का गधा है, गधा। सारा दिन अपनी माँ के इशारों पर नाचता है और मेरी बुड़बक सास सारा दिन बक 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 शट द फक अप। हा 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 हा। यह सब बातें रश्मि सुन लेती है और वह अपनी ननद के पास जाती है और उससे कहती है, वो दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपको अपने दोस्तों में इस तरह से अपने ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आखिर वो आपके अपने ही हैं। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं दीदी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस भाभी बस, मुझे सब पता है आपके कहने का क्या मतलब था। इतने में श्वेता का भाई यानी रश्मि का पति वहाँ आता है। क्या रहा है यहाँ? भैया देखिए ना, भाभी मुझसे क्या बोल रही है। श्वेता अपने भाई को सारी बात बताती है, जिससे सुनकर वैभव बोलता है, तो इसमें गलत क्या कहा तुम्हारी भाभी ने? सोचो बहन, अगर रश्मि अपने मायके जाकर मेरी और तुम्हारी बुराई करे तो हमें कैसा लगेगा? छोड़िए ना, आप तो जानते हैं दीदी को मजाक करने की आदत है। सीखो अपनी भाभी से कुछ, ये अभी भी तुम्हारा ही साथ दे रही है। वैभव द्वारा अपनी पत्नी का पक्ष लिए जाने पर श्वेता की गर्दन शर्म से झुक जाती है, पर उसके मन में बदले की ज्वाला भड़क उठती है। वह मन ही मन रश्मि और वैभव में फूट डालने का प्लान बनाती है। अगर इस राम सीता की जोड़ी को मैंने सलमान और ऐश्वर्या न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी श्वेता नहीं। एक दिन रश्मि रसोई में खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे बहू, दरवाजा तो खोल दे। जी माँ जी। रश्मि घर का दरवाजा खोलने जाती है और पीछे से उसकी ननद रसोई में जाकर सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है और जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अब आएगा स्टोरी में असली ट्विस्ट। उधर रश्मि दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर वैभव होता है। आप आ गए? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे बहू, तब तक मेरा खाना तो लगा दे। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। रश्मि अपनी सास के लिए खाना लगा देती है। लता जैसे ही खाने का टुकड़ा मुंह में लेती है, वे जोर से चिल्लाती है, हे मेरे राम साईं। क्या हुआ माँ जी? बहू, ये सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी? तभी श्वेता पानी का गिलास लेकर वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ?
आप तो बोलते थे भाभी के हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं। यह सुनकर लता गुस्से से भड़ककर जोर से बोलती है, हे राम, मेरे तो भाग ही फूटे थे जो मैंने ऐसा बोला। इतने में वैभव वहाँ आ जाता है। तुम्हारा ही इंतजार था बेटे, अब आएगा मजा। बहू, जी माँ जी। रसोड़े में कौन था? वो माँ जी। मैंने पूछा कौन था? तुम थी? कौन था? जी मैं थी। ये फंसी मछली जाल में। इतने में वैभव बोलता है, कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? लता खाने की थाली वैभव को देते हुए बोलती है, ये लो, अपनी धर्म पत्नी के हाथ का खाना खा के तो जरा देखो। वैभव खाना चखता है और बोलता है, इसमें तो बहुत नमक है। वैभव के ऐसा बोलने पर लता गुस्से से तिलमिला जाती है और रश्मि को खरी खरी सुना देती है। और इस बार वैभव भी रश्मि का पक्ष नहीं लेता, जिससे रश्मि अकेली पड़ जाती है और रोने लगती है। लो, अब आंसू बहाना शुरू। रोकर ये सावित्री बनने का ढोंग ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और श्वेता हर रोज नए नए तरीकों से अपना दिमाग चलाकर परिवार वालों में रश्मि के प्रति फूट डालती चली जाती है। अब घर में रश्मि को कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि वैभव ने भी रश्मि का साथ देना छोड़ दिया। एक दिन घर में पड़ोस वाली रेखा आंटी आती हैं। लता, नीलता, कित्थे आ? रश्मि रेखा आंटी की आवाज सुनकर आती है। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटा, तेरी सास दिखाई नहीं दे रही, कित्थे चली गई? वो मम्मी जी मार्केट गए हैं कुछ काम से, बस आने ही वाले हैं। आप तब तक बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चाह पानी सब अपने करो पी के आई आ। तू ता इत्थे आ मेरे लागे बह, अपनी आंटी नाल भी गल्ला कर लिया कर कदे। आंटी जी वो थोड़ा काम बाकी है रसोई में। पूरा दिन बस करदा कम करदी रहंदी आ। सुनिया तेरी ननद आई आ, थोड़ा ध्यान रखिया कर। अजकल दिया ननाना ही घर च अग लाउंदियां ने। अरे नहीं आंटी जी, औरों की ननद ऐसी होती होगी, पर मेरी ननद तो बहुत ही अच्छी है। वो तो मुझे बहन की तरह प्यार करती है। अरे बेटा, मैं तो तेनू अपना समझ के कह रही आ। बस आंटी जी, आपको कोई और बात करनी है तो कीजिए, पर मैं अपनी ननद के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ये बातें श्वेता छिपकर सुन रही थी। थोड़ी ही देर में रेखा आंटी भी वहाँ से चली जाती है। श्वेता को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी भाभी के पास जाती है और बोलती है, भाभी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी रोना बंद करो, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ऐसा सुनकर श्वेता को एहसास हो जाता है कि औरत ही घर की इज्जत होती है। वही उसे बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अपनी भाभी से यह सीख पाकर श्वेता भी अपने ससुराल वालों से माफी मांग लेती है और फिर कभी भी अपने ससुराल वालों की किसी के सामने चुगली नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।